रुको रुको रुको, देती हूँ तुम्हारे सारे कमेंट्स के आंसर करती हूँ अभी। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक बच्चा तो कह रहा है कि मैम मुझे ग्रामर से इतना डर लगता है कि मेरा रोने का मन कर जाता है। मैम ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है, समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे करें। मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकालें। जिन बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो एज को भी एज बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ग्रामर का बिल्कुल से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने भी नहीं आते हैं। एंड दो स्टूडेंट्स वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो बच्चे चाहते हैं कि हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो उनके लिए बच्चा थोड़ा सा तो देखो मुश्किल डेफिनेटली होगा, क्योंकि बेसिक्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, है ना, कि छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चे करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा तो बच्चा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, रोने से कुछ होता है? रोने से कभी कुछ नहीं होता। तो घबराओ मत, डरो मत। अगर आपने ठान ही ली है कि मुझे कुछ करना है, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, अगर आप इस फील्ड में आ ही चुके हैं, तो अब आपको सबसे पहले तो अपना ये डर भगाना होगा कि मुझसे तो हो नहीं रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और जो इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिस जैसे आपने हिंदी सीखी है ऐसा आप इंग्लिश में सीख सकते हो। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा इस पर काम करना होगा। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, थोड़ा सा रिविजन में टाइम लगेगा, चीज़ों को करने में टाइम लगेगा, हो सकता है इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाए। बट अभी अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको करने की कोशिश करो, डेफिनेटली हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं बच्चों का डाउट है यहाँ पे कि मैम ग्रामर को कैसे करें, ग्रामर समझ नहीं आती है, बेसिक्स से कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग से कैसे पढ़ें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ, देखो सबसे पहले आप क्या करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ी, बेसिक्स क्लियर नहीं किए, सीधा क्वेश्चंस लगाने लगे। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जब तक आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चंस कैसे लगा सकते हो, कैसे वो सही आंसर उनके कर पाओगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज जाओ। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपने नाउन पढ़ा, तो नाउन को पहले अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो, पूरी थ्योरी पढ़ो उसके बाद नाउन के क्वेश्चंस लगाओ, फिर प्रोनाउन पढ़ो, प्रोनाउन के बेसिक्स क्लियर करो, फिर प्रोनाउन के क्वेश्चंस लगाओ। ऐसे फिर बाकी चैप्टर्स हैं आपके, सबके साथ ऐसे ही करो। अगर आप सोचोगे कि मैम सीधा क्वेश्चंस लगाने लगे और क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो कैसे बनेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला काम का क्या करना है आपको, थ्योरी पे काम करो, बेसिक्स पे काम करो। उसके बाद जब क्वेश्चंस बनाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मिसलेनियस पे उसके बाद जाओ, जब आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाए कि हाँ मैंने नाउन कर लिया, नाउन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रोनाउन कर लिया, प्रोनाउन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, टेंस कर लिया, टेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी आज के बाद इस चीज़ को लेके घबराना मत कि मैम ग्रामर नहीं हो रही है, वोकैबुलरी नहीं हो रही है। वोकैब के लिए भी ये सब चीज़ें हैं बच्चों, एक बार में तो कोई वर्ड याद नहीं होता। आपने 8-10 वर्ड्स पढ़े, आपके माइंड में बहुत अच्छे सेट हो गए, आप देखोगे कि कल ये परसों आप उन वर्ड्स को भूल जाओगे, कहीं ना कहीं दिमाग से वो वर्ड्स निकल जाएंगे, है ना। तो बेसिकली करना क्या है, वोकैब में भी वही है, रिविजन इज मस्ट। रिविजन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, वर्ड्स को लिख कर देखो बार बार, है ना। कोशिश करो कि जो वर्ड्स आपने याद किए हैं उनको फिर से आप कैसे ना कैसे करके उनको अपनी यूज़ कर सको, आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करो या फिर कैसे भी अपने नोट्स में उनको ऐड करो। अगले दिन उनका रिवीजन करो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो ना, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप भूल जाओगे, ये आपसे नहीं हो पाएगी। ग्रामर हो फिर चाहे वो वोकैबुलरी हो, दोनों चीज़ों में रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ से आज के बाद कभी घबराना मत कि ना नहीं हो रहा है। अगर आप ट्राई करोगे, इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली होगा। तो मैंने पॉइंट क्या नोट करना है आपको, यहाँ पे छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं एंड रिविजन इज मस्ट। नाउन पढ़ा तो सिर्फ ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस लगाए और हो गया, नहीं। नाउन पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, अगेन उसका रिविजन करो, उसको रिवाइज करो कि हमने क्या पढ़ा था। तो अगर इस पे काम करोगे ना तो डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा, आप ही करोगे। यू कैन डू, यू विल डू। थैंक यू सो मच। रुकिए, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी। 2.0 फाउंडेशन बैच में रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अब तक रजिस्टर नहीं किया है वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एकदम बेसिक से एडवांस सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने एनरोल नहीं किया है जल्दी से एनरोल कर लीजिए। थैंक यू।